क्या देश में जाति के आधार पर दोहरा न्याय है? बृजभूषण पर बवाल और चंद्रशेखर पर चुप्पी क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। एक को सरेआम अपराधी घोषित कर दिया गया और दूसरे के खिलाफ चुप्पी की चादर क्यों बिछा दी गई? जब बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे तो आंदोलन हुआ, अखाड़ा सड़कों पर उतरा, मीडिया ने ट्रायल शुरू कर दिया और पूरे क्षत्रिय समाज पर उंगलियां उठाई। लेकिन जब एक दलित सांसद पर यौन शोषण और भावनात्मक धोखे के आरोप लगते हैं तो ना आंदोलन होता है ना ही मीडिया बहस। आखिर क्यों? बृजभूषण शरण सिंह पूर्व रेसलिंग फेडरेशन चीफ रहे, लगातार 6 बार के सांसद, क्षत्रिय हैं। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, एक गंभीर मामला। लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया पूरा मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। संसद के बाहर पोस्टर लगने लगे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने लगा। पूरी जाति अपराधी है जैसी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हुई। क्या किसी व्यक्ति का गुनाह उसकी पूरी जाति का गुनाह होता है? ये सांसद महोदय एक सभा में गरज रहे थे और कह रहे थे कि अगर समाज हमको अनुमति दे दे तो ये मुझको घसीट करके जो है मेरे घर से ले जाएंगे। न्याय के लिए इतना परेशान थे। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? मैं तो पहला व्यक्ति हूं को आरोप लगते ही मैंने कह दिया था कि एक भी आरोप अगर सिद्ध पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं, अपने आप को दलित नेता कहते हैं और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई। लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी हैं तो अपने घर बैठें। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से आपने दावा किया कि लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो कैसे दावा करते हैं? क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। आज देखिए जो व्हाट्सएप पर और मीडिया पर और ट्विटर पर देखिए जाकर के क्या चल रहा है। लिखना पड़ेगा, हमारे देश में लोकतंत्र है। इसी तरह अब आइए दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को दलितों का मसीहा बताने वाले भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आज रावण, जो खुद को दलितों का नेता कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर रोहिणी, एक दलित युवती, डॉक्टर रोहिणी एक दलित सफाई कर्मचारी की लड़की और एक दलित बेटी, पीएचडी में स्कॉलर, उन्होंने चंद्रशेखर रावण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी का झांसा और भावनात्मक शोषण और कैरियर बर्बाद करने की साजिश और बार बार धमकियां और मानसिक प्रताड़ना चंद्रशेखर रावण की तरफ से दी जाती है। लेकिन ना कहीं धरना हुआ, ना कोई महिला आयोग सक्रिय हुआ और ना ही कोई दलित बेटी की इज्जत बचाने की मुहिम चली। आखिर ऐसा क्यों? दोहरा चरित्र क्यों? तो क्या आरोपियों की जाति देखकर ही न्याय की प्रक्रिया तय होती है? जब बृजभूषण पर आरोप लगे तो पुरुष वर्चस्व पर बहस हुई, चंद्रशेखर पर लगे तो सबने चुप्पी ओढ़ ली। क्या यह जातिगण तुष्टीकरण नहीं है? क्या दलित समाज के भीतर की बेटियों की आवाज भी कुचली जा रही है किसी नेता की छवि बचाने के लिए? समाजशास्त्री कहते हैं कि अगर हम आरोपों को जातियों से जोड़ने लगेंगे तो ना तो गुनाहगार पकड़े जाएंगे और ना पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन मीडिया की चुप्पी और सियासत की रणनीति बता रही है कुछ लोगों को जाति की आड़ में छूट मिल जाती है।
इसके पहले अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण पे पहले से कई आरोप लग चुके हैं। 2022 में एक महिला कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर पर धमकी का आरोप लगाया। वहीं 2023 में महिलाओं पर दिए विवादित बयान को लेकर विरोध हुआ। 2024 में और उसके बाद अब 2025 में एक दलित सफाई कर्मी की बेटी, वो भी पढ़ी लिखी, अपने दम पर फॉरेन में जाकर के PhD स्कॉलर होना, डॉक्टरेट करना एक बड़ी बात है। हमारे देश की ऐसी होनहार बेटी के साथ शोषण का मामला बहुत ही निंदनीय है और अब एक दलित बेटी ने गंभीर व्यक्तिगत शोषण का मामला उठाया। उस बेटी ने फॉरेन में जाकर के डॉक्टरेट की पढ़ाई की, PhD में स्कॉलर है, वो अपने हक की लड़ाई, वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन फिर भी सन्नाटा है। जब ब्रजभूषण पर आरोप लगे तो देश की बेटियां उठ खड़ी हुई, ठीक किया, लेकिन जब डॉक्टर रोहिणी ने आवाज उठाई तो वही समाज चुप क्यों हो गया? क्या दलित होना आज कुछ लोगों के लिए एक ढाल बन चुका है? क्या ये जातिगत तुष्टीकरण देश को एक नए जातिवाद अंधकार की तरफ ले जा रहा है? सवाल उठना जरूरी है ताकि हर बेटी को बराबर न्याय मिले, चाहे वो किसी भी जाति की हो। देश की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम हर आवाज की गूंज बनेंगे, जाति नहीं न्याय के साथ। धन्यवाद।